हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम आपके साथ कर रहे हैं ईडीएम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट एम। एम से शुरू होने वाले सारे इंपॉर्टेंट ईडीएम्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए कर रही हूँ। और ये जो एम की सीरीज है ये हम पूरा अल्फाबेटिकली कर रहे हैं, अल्फाबेट ए टू जेड, ये उसी का एक पार्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। ओके, स्क्रीन पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ओके, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल होल। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल होल, हिंदी में आपने सुना है तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। बात बहुत छोटी सी है और हमने उसको बहुत बड़ा कर दिया है। दैट इज द मीनिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एग्जैगरेट अ स्मॉल इशू, राई का पहाड़ बना देना, किसी छोटे से मुद्दे को जो है हम बहुत बड़ा कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, आपने एक और सुना होगा, ओके, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, वो भी सेम है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके, ये भी सेम है। हम कह रहे हैं चाय के कप में तूफान आ गया, इज इट पॉसिबल? नो, तूफान तो स्पेस मांगता ही मांगता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप एंड मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल होल, दोनों का मीनिंग जो है सिमिलर है। ओके, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, आपने देखा नहीं है रोड पे क्या हो जाता है। ओके, मुश्किल से थोड़ी सी खराब, वो वहां पर स्क्रैच आया होगा गाड़ी में, और जो जिसकी गाड़ी में स्क्रैच है उसको कितना बढ़ा चढ़ा के बताता है। दिस इज इट। ओके, नेक्स्ट देखो, टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट का मतलब है, एंड्स क्या है आपके? एंड्स आपके हैं जो भी खर्चे हैं। आपकी आमदनी उतनी है कि आप अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। दिस इज द मीनिंग, अर्न इनफ टू सर्वाइव, खर्चे पूरे करना, खर्चे पूरे करना। नेक्स्ट देखो, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगाइए। ओके, हे क्या होती है? हे पुआल होती है। ओके, पुआल को कब सुखाना है? जब सूरज चमक रहा है। हे चारा होता है, जानवरों का चारा, जिसको नॉर्दर्न इंडिया में हम भूस वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जब सूरज बाहर निकला हुआ है तब आपको जो है वो सुखानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अवसर आएगा उस समय उसका भरपूर फायदा उठाना। दैट इज द मीनिंग, टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स। आपने हिंदी में सुना नहीं है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा? इसका मतलब भी यही है कि जब अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रेजेंट करेगी तब आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना है। ओके, टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मौके का फायदा उठाना। इज इट क्लियर? अगला देखो, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, ब्रेस्ट आपकी छाती। ओके, अब छाती जो है आपने वहां पर जो है उस पर कोई भी अपराध बोध नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन हो गई है, वो पाप मुक्त हो गई है। यानी कि जो गड़बड़ थी, जो भी गड़बड़ थी वो सारी की सारी कन्फेस हो गई। व्हेन विल यू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट? यू विल मेक अ क्लीन ब्रेस्ट व्हेन यू कन्फेस एवरीथिंग, जब आप अपराध स्वीकार कर लेंगे। क्लियर? अगला देखो, मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। फूल क्या होता है? फूल बेवकूफ होता है। ओके, इफ यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? खुद का बेवकूफ बना लेना। ऐसा होता है, टू बिहेव स्टूपिडली, बेवकूफों की तरह पेश आना, टू बिहेव स्टूपिडली, खुद का मजाक बनाना। आगे देखो, मेक अप योर माइंड। माइंड क्या है? दिमाग। ओके, मेक अप योर माइंड, फैसला कर लो, फैसला कर लो। मेक अप योर माइंड, डू यू वांट टू मैरी दिस गर्ल? मेक अप योर माइंड, डू यू वांट टू शिफ्ट टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी? आई वांट यू टू मेक अप योर माइंड वेदर यू विल डू अ जॉब और यू विल डू अ बिजनेस। मेक अप योर माइंड का मतलब यही है, फैसला करना, डिसाइड, निर्णय लेना। समझ में आया? अब यहां पर देखो काफी सारे हमारे मैन से हैं, MAN, मैन से। अब देखिए स्क्रीन पर सबसे पहला आपको क्या दिया गया है? अ मैन ऑफ मीन्स। मीन्स क्या होते हैं? मीन्स हमारे होते हैं संसाधन। ओके, मीन्स की जगह आप रिसोर्सेज भी लिख लो।
अगर कोई इंसान है, उसके पास चीजें हैं, उसके पास पैसा है, पावर है, तो हम उसको कहेंगे ही इज अ मैन ऑफ मीन्स, ही इज अ मैन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि साधन संपन्न व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों। आगे देखो, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स होता है विद्वान, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसके लिए हम ऐसा कह देते हैं अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, बहुत ही अच्छी शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, बहुत ही अच्छी शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, उसके लिए होता है मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है जी। आगे देखो, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ओके, इसके ऊपर आप ये भी लिख लीजिए, मैन ऑफ हिज वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, इसका क्या मतलब है, एंड मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इसका क्या मतलब है। जल्दी से देखिए और मुझे बताइए, दोनों लिख लिया आपने, फिर मैं आगे चलूंगी आपके साथ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, मैन ऑफ हिज वर्ड तो वो इंसान होता है जो अपनी बात का पक्का है, जो अपनी बात का पक्का है। ठीक है, जो अपनी बात का पक्का होगा, मैन ऑफ हिज वर्ड। ओके, आगे हमारा क्या है यहां पर, आगे है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कौन होता है, बहुत कम बोलने वाला। देखो क्लियरली यहां पर क्या है, फ्यू वर्ड्स, कम बोलने वाला। सो अ पर्सन हु स्पीक्स लेस विल बी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ओके, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, एक और लिख लीजिए आप, सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड मैन, एक तो ये लिखो, और लिखो एक और यहां पर, मैन विद नो बैकबोन, और दूसरा मैन ऑन द स्ट्रीट्स, या मैन ऑन द स्ट्रीट, और कॉमन मैन, कॉमन मैन। ठीक है, ये 3-4 और मैंने आपको बता दिया जो आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। ओके, यहां पर मैंने सेल्फ मेड मैन क्यों नहीं आपके नोट्स में ही लिख दिया, मुझे बताओ, क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ मेड मैन एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने खुद स्वयं को बनाया है। ओके, जिसने खुद, जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं थी। महेंद्र सिंह धोनी इज अ सेल्फ मेड मैन। ओके, क्लियर। ओके, उसके बाद है मैन विद नो बैकबोन, ये एक कमजोर आदमी होगा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, दैट इज आवर बैकबोन। अगर हम किसी के बारे में ये कह रहे हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, सो वो कैसा व्यक्ति होगा, वो एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति होगा, अ मैन विद नो बैकबोन। ठीक है, फिर है कॉमन मैन, सामान्य आदमी, कॉमन मैन, सामान्य आदमी। द कॉमन मैन डज नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, यानी कि जो सामान्य आदमी है उसको राजनीति समझ में नहीं आती है। फिर है मैन ऑन द स्ट्रीट। ओके, सड़क पे जो चलने वाला आदमी है, बिल्कुल सामान्य आदमी। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। चलो आगे चलते हैं। अगला है मार्च टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम। सिंपल, अपने दिल की सुनो, ये यही है। मार्च मतलब तो मार्च पास्ट होता है, जब वो ड्रम बजता है तो सब लोग मार्च पास्ट करते हैं। और ये क्या कह रहा है कि आप मार्च पास्ट तो कीजिए, बट टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम, आप अपनी ही धुन में मार्च पास्ट कीजिए, यानी कि डू थिंग्स ऑन योर ओन वे, अपनी मर्जी से काम करना। फैन वाले जितने थे आपको क्लियर होंगे, ये ड्रम वाले जितने थे आपको क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, यहां पर देखो आपके सामने क्या आ गया है। नेक्स्ट जो है आपके सामने वो है मेंड योर वेज। मेंड योर वेज, मेंड का मतलब क्या होता है, मेंड का मतलब होता है सुधार करना, टू करेक्ट समथिंग, दैट इज टू मेंड, टू करेक्ट समथिंग। और आपको क्या करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको जो आपके तरीके हैं, योर वेज, योर मेथड्स, आपसे ये कहा जा रहा है कि जरा अपना रंग ढंग ठीक कर लीजिए। सो व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग मेंड योर वेज, इन अदर वर्ड्स इंप्रूव योर बिहेवियर। क्लियर। अगला, माइंड योर ओन बिजनेस, वेरी कॉमन, ये तो हम बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, डोंट पोक योर नोज इन माई वर्क, ओके, डोंट इंटरफियर। ये सब क्या है, ये सब है मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, अपने काम से काम रखो। माउथ वाटरिंग,
व्हाट इज माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ गया, वेरी वेरी डिलीशियस। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी है तो फिर उसके लिए कहा जाता है इट वॉज माउथ वाटरिंग। गोलगप्पास आर माउथ वाटरिंग टू मी, इनफैक्ट ऑल स्ट्रीट फूड इज माउथ वाटरिंग, ओके, स्ट्रीट फूड फॉर मी। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ, मूव मतलब हिलाना, ओके, मूव हेवन एंड अर्थ, कोई कसर नहीं छोड़ना। हिंदी में हम क्या कहते हैं, आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल अगर हमने एक कर दिए, दैट मीन्स वी मेड ऑल द सिंसियर एफर्ट्स दैट वर नीडेड टू डू समथिंग, ओके, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, कोई कसर नहीं छोड़ना। आगे देखिए, मडल हेडेड, मडल हेडेड ये क्या होता है, ये होता है कंफ्यूज्ड। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है तब हम कहते हैं मडल हेडेड, कंफ्यूज्ड, ओके, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, फाइन, जब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है तब होता है ये मडल हेडेड। नेक्स्ट देखो, मम्स द वर्ड, मम्स द वर्ड, ओके, बताइए, मम्स द वर्ड, कीप मम, यहां पर आप ये लिख सकते हैं टू कीप मम। मम का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर मम का मतलब ये मम्मी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मम्मी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अगर आपसे कह रहे हैं कीप मम तो आपसे ये कह रहे हैं चुप रहना, ये बात किसी को बतानी नहीं है, ओके, यू डोंट हैव टू टेल इट, सो कीप इट अ सीक्रेट, दैट इज द मीनिंग। मॉरल सपोर्ट, व्हाट इज मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट इमोशनली किसी को सपोर्ट करना, नैतिक रूप से उसको सपोर्ट करना, समर्थन देना, मॉरल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है आध्यात्मिक रूप से उसका समर्थन करना, ठीक है, तो ये है मॉरल सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई फाइनेंशियल सपोर्ट ही होती है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं लोग आकर कितना ज्ञान देते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, दैट गिव सो मच ज्ञान, वो नहीं चाहिए होता है उस टाइम, ओके, मॉरल सपोर्ट। मिस द बोट, मिस द बोट के बगल में ये भी लिखो मिस द बस, मिस द बोट, मिस द बस, इनका एक ही मीनिंग होता है, इनका एक ही मीनिंग होगा। और मीनिंग क्या है, कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी खो देना, कोई मौका गंवा देना, ओके। इफ यू डू नॉट पुट इन योर हार्ड वर्क एंड यू डू नॉट मेंड योर वेज देन यू विल मिस द बोट, यानी कि आप जो अपॉर्चुनिटी आई है, जो अवसर आया है, आप उसको खो देंगे। अगला देखिए, मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग्स ये क्या होता है, मिक्स्ड फीलिंग्स बताओ, मिक्स्ड फीलिंग्स क्या होता है। मिक्स्ड फीलिंग्स होता है आपको पता ही नहीं चल रहा, आप खुश हैं, आप दुखी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छा हो गया पर हम रोए जा रहे हैं, हम अपने उनको याद करने लगते हैं जो हमारे साथ नहीं है। जब इमोशंस के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है ना, तब हम ये कहते हैं मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कि अच्छी भी और बुरी भी, दे आर मिक्स्ड फीलिंग्स, फाइन। म्यूजिक टू माई ईयर्स, ये बताइए व्हाट इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, संगीत क्या होता है, म्यूजिक, राइट। अगर कोई चीज आपके कानों के लिए संगीत है या संगीत का काम कर रही है, कोई भी चीज है वो आपके कानों के लिए संगीत का काम कर रही है, तो फिर वो कैसी चीज होगी, यानी कि आप उसको सुनना पसंद कर रहे हैं, तभी तो वो म्यूजिक है, राइट। अगर कोई अच्छी खबर है तो आप उसको सुनना पसंद करेंगे, दैट विल बी म्यूजिक टू योर ईयर्स। प्लीजिंग न्यूज, ओके, अगर ये खबर आती है ओ वाह आपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है और आपको आपकी पसंद की चीजें मिल रही हैं, देन व्हाट विल दैट न्यूज बी, दैट न्यूज विल बी म्यूजिक टू योर ईयर्स, फाइन। चलिए, म्यूजिक टू योर ईयर्स, मैरी इनटू मनी। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट हमारे सामने है मैरी इनटू मनी। टू मनी क्या होगा, बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से शादी करना, मैरी इनटू मनी, दैट मीन्स मैरिंग अ वेरी रिच पर्सन। इज इट क्लियर। देखो एक और यहां पर लिख लो, मैरी से ही रिलेटेड है ये, टाई द नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाई द नॉट, इसका मतलब भी होता है टू मैरी, शादी कर लेना, ओके। और एक और लिख लो, मैच मेड इन हेवन, मैच मेड इन हेवन, व्हाट इज दिस,
ये है कि ये जो जोड़ी है ये इतनी जबरदस्त है कि ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ी स्वर्ग में बनाई गई थी। ओके, दैट इज द मीनिंग कि बहुत ही अच्छी जोड़ी होना, बहुत अच्छा कपल होना, दैट इज मैच मेड इन हेवन। क्लियर? आगे देखो, मैटर ऑफ ओपिनियन। बहुत बार आप इस तरह से सुनेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। जो चीज मुझे अच्छी लग रही है हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे। ओके, ये एक ही खाना हो सकता है, मैं कहूँ ओ वाओ कितना अच्छा बना है, आप कह सकते हैं नहीं मैम एवरेज है, मैं तो तीखा ज्यादा पसंद करता हूँ। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि मैटर ऑफ ओपिनियन का मतलब हुआ अलग अलग राय हो सकती हैं। It is just a matter of opinion and you must respect it. Don't lose your cool. It's a matter of opinion. समझ में आया? Matter of opinion. अगला देखो, मील टिकट। मील टिकट वेरी इंपॉर्टेंट। मील क्या होता है? खाना, भोजन। और टिकट, वो खाना लेने के लिए आपको टिकट दिया जा रहा है कि ये लो टिकट और जाओ खाना ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? मील टिकट। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके खाने के पैसे दे रहा है, समवन हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके, खाने पीने के जो पैसे दे रहा है उसी के लिए होता है ये मील टिकट। माई फादर प्रोवाइड्स फॉर माई मील टिकट्स, माई मदर प्रोवाइड्स फॉर माई मील टिकट्स, दिस एनजीओ प्रोवाइड्स मील टिकट्स फॉर दीज ऑर्फेंड गर्ल्स। क्लियर? फाइन। आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या है ये? मीट समवन हाफ वे। मीट समवन हाफ वे। दो लोग हैं, ठीक है, एक ये मिस्टर ए है, एक ये मिस्टर बी है, ठीक है। ये दोनों अगर हाफ वे मिल रहे हैं, आधा रास्ता ये चल के आ रहा है तभी तो हाफ वे हुआ, आधा रास्ता ये चल के आ रहा है, दोनों बीच में मिल रहे हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना। It is advisable you meet him halfway, otherwise the matter will not be resolved. Meet someone halfway का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा एडजस्ट करना, दैट इज द मीनिंग, समझौता करना। नेक्स्ट, मीट योर मैच। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीट योर मैच? मीट योर मैच, आपने ऐसे सुना है, अच्छा अब उसको अपनी टक्कर का आदमी मिला है, बड़ा शाना बनता था हमारे सामने, सुना आपने इस तरह से? यस, मीट योर मैच का मतलब होता है, देखो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है मीट योर मैच का मतलब होता है कि आपको वो इंसान मिल गया जिससे आपको शादी करनी है। नहीं नहीं, वो नहीं है। अपनी टक्कर का इंसान मिलना, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा, ओके, उसको कौन मिला? उसका इक्वल कॉम्पिटिटर, वो जो पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर हैं। ओके, मीट योर मैच टू फाइंड एन इक्वल कॉम्पिटिटर, टक्कर का प्रतिद्वंदी मिलना, कॉम्पिटिटर मिलना। मेमोरी लाइक अ सीव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बताओ, आप अगर सीव का मीनिंग जानते हैं ना तो आपके लिए फिर ये मुश्किल नहीं होगा। सीव क्या होती है? ये सीव जो है ये छलनी होती है। ओके, छलनी, फाइन। कौन सी छलनी? जिससे हम चाय छानते हैं। अब वो छलनी किस चीज के लिए जानी जाती है? कि सब कुछ उससे छन के नीचे गिर गया, यही तो होता है, लिक्विड चीजें उसमें छन जाएंगी। तो अगर किसी की याददाश्त छलनी जैसी है तो वो कैसी होगी भाई? सब कुछ तो छन जाएगा। बहुत ही कमजोर याददाश्त होगी उसकी, वेरी पुअर मेमोरी। ओल्ड पीपल आर सेड टू हैव अ मेमोरी लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसका ऑपोजिट क्या है? एक तो हो गई छलनी की, उसको याद ही नहीं रहेगा। आप बताइए इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इसका ऑपोजिट होगा मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। ओके, अब ये इस तरह से भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है, व्हाट इज एन एलिफेंट्स मेमोरी? ओके, एलिफेंट की मेमोरी कैसी होगी? एलिफेंट की याददाश्त जबरदस्त होती है भाई, ही इज नोन फॉर हिज मेमोरी। समझ में आ गया? ये आप बगल में लिख लीजिए। तभी मैं आपसे कहती हूं कि हमारा लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसका सारा स्टडी मटेरियल आपके पास हो। किताबें जरूर खोलनी पड़ेंगी, जैसे मैथ्स बिना पेन पेपर उठाए नहीं आता, सिमिलरली इंग्लिश भी नहीं आती है। अगर आपको लग रहा है सिर्फ आप मेरे वीडियोस देखेंगे और आप जो है अ मैन ऑफ लेटर्स हो जाएंगे, it will not happen my dear. You need videos, you need PDF, you need books, you need everything. Fine. और उस कोर्स में सब कुछ कवर्ड है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है। तो मेमोरी से आपको मैं कुछ और बता देती हूं। अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, अ ट्रिप, TRIP, ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन
इसका मतलब क्या होगा? अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन। और क्या क्या हो सकता है मेमोरी से? टू रिफ्रेश द मेमोरी, ये हो सकता है। ओके, एच्ड इन मेमोरी, ये हो सकता है। अब इन सब के मतलब क्या है? मेमोरी से ये सारे हो सकते हैं हमारे, ठीक है। अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, कुछ ऐसा घटित होना जैसे जिससे कि आपकी सारी यादें ताजा हो गई। जैसे व्हेन आई वेंट टू मीट माय ग्रैंडफादर पोस्ट कोविड, इट वाज अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन, बिकॉज मुझे वो सारी चीजें याद आ गई कि कैसे मैं गर्मी की छुट्टियों में वहां पर जाया करती थी। क्लियर? अगला देखो, रिफ्रेश द मेमोरी। रिफ्रेश द मेमोरी का मतलब होता है कि याद दिलाना, ओके, याददाश्त ताजी करना, दैट इज टू रिफ्रेश द मेमोरी। एच्ड इन मेमोरी, इसका मतलब क्या होता है? एच्ड इन मेमोरी होता है कि किसी चीज ने आपके दिमाग पर बहुत जबरदस्त छाप छोड़ी है। ओके, हिज चाइल्डहुड स्ट्रगल्स या द डोमेस्टिक वायलेंस इन हिज हाउस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, दैट इज एच्ड इन हिज मेमोरी। ऐसा होता है ना, बचपन की कुछ चीजें आपको याद होती हैं। जैसे कि मेरे भाई को बहुत अच्छे से याद है कि जब वो छोटा था वो क्रिकेट खेलने जाया करता था, एक बड़ा सा लड़का होता था जिसकी पूरी क्रिकेट किट होती थी और वो उसको बैटिंग नहीं देता था, उसको हमेशा कहता था फील्डिंग करो फील्डिंग करो। फाइन, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, व्हाट हैपेंस, दोस काइंड ऑफ थिंग्स गेट एच्ड इन मेमोरी। पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, मतलब कि वो आपकी याददाश्त पर छाप छोड़ती हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है यहां पर देखिए, मीनियल टास्क, लो लेवल का बोरिंग काम, छोटा मोटा काम जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्टेड नहीं है, उसके लिए यूज होता है। फिर देखो, मीटियोरिक राइज टू सक्सेस। ओके, मीटियोर होता है आसमान में वो तारा एकदम से। ओके, अब जब आपको अचानक से बहुत कामयाबी मिल जाती है, सडन एंड रैपिड सक्सेस जब होती है, बहुत तेजी से सफलता पाना, वहां पर ये वाला जो ईडियम है ये यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ओके, यस, ये हमारे ईडियम्स थे जो हमें अल्फाबेट एम से करने हैं। अब उसके बाद मैं आपको कहां ले आई हूं? मैं आपको ले आई हूं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहां नहीं होंगे, केवल 2-3 क्वेश्चंस ही मैं यहां पर करूंगी। आपको ये सारे बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर जाएंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर आपका स्कोर बिल्कुल फुल होना चाहिए, एक भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। क्लियर? आगे, we don't earn much but we somehow dash every month। हम ज्यादा नहीं कमाते बट somehow we mend our ways, we make ends meet, we miss the boat या we meet our match। we make ends meet, हम अपना खर्चा पूरा कर लेते हैं। ओके, सो यहां पर आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा बी है। बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, Ravi missed the deadline and couldn't apply for the scholarship. Which idiom suits this? Ravi missed the deadline and couldn't apply for the scholarship. उसने डेडलाइन मिस कर दी और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाया। कौन सा idiom इसको सूट करता है? Meet halfway, miss the boat, make up his mind या mind his business। ये हमारे सामने है। अवसर खो देना, अवसर खो देने के लिए हमारे कौन से इडियम्स थे? ओके, उसके लिए था मिस द बोट। क्वेश्चन के इसके लिए, क्वेश्चन 2 के लिए माय आंसर इज बी, मिस द बोट। आई होप दैट इज क्लियर। क्लियर? आगे चलो, मिस द बोट के बाद नेक्स्ट, विच इडियम इज सिमिलर टू कॉम्प्रोमाइज। कौन से इडियम का मीनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज है? मेंड योर वेज, अपने तरीके सुधारना, मीट समवन हाफ वे, मैरी इनटू मनी, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ओके, टू बेंड अ लिटिल, ये क्या होता है? टू बेंड अ लिटिल, थोड़ा झुक जाना। यस, ये भी कॉम्प्रोमाइज होता है, ये भी कॉम्प्रोमाइज होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट मीटिंग समवन हाफ वे एंड बेंडिंग अ लिटिल, यही तो है। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है टू मीट समवन हाफ वे। बी इज माई आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। ओके, मार्च टू द बीट ऑफ योर ओन डैश। कभी कभी आपको ईडियम्स कंप्लीट करने के लिए भी आ जाते हैं, ईडियम्स मैचिंग में भी आ जाएंगे। आधा ईडियम लिस्ट 1 में, आधा ईडियम लिस्ट 2 में, और मिलान कीजिए।
Yes, of course. March to the beat of your own music, voice, drum या rule. बताओ, मार्च बीट किस में होती है? म्यूजिक में होती है, ओके, और ड्रम में होती है। इन दोनों में ही होती है बीट, रूल में बीट नहीं होता, वॉइस में बीट नहीं होती। और यहां पर आपका आंसर होगा सी, ड्रम। DRUM, ये हमारा राइट आंसर है। इज इट क्लियर? सी ड्रम जो है ये हमारा राइट आंसर है। ओके, सो दैट इज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अल्फाबेट एम से जितने इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक बटन पर आप जरूर दबाएं, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, ओके। एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द कोर्स। इफ नॉट देन प्लीज ज्वाइन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।